इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यहां कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। कपिल शर्मा और उनके परिवार को धमकी दी गई है। राजपाल यादव, रेमो डिसूजा को भी धमकी मिली है, यह भी खबर है। सुगंधा मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये कई हस्तियां हैं जिनको ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इस मामले में और अब जांच इस सिलसिले में की जा रही है कि इस धमकी के पीछे कौन लोग हैं और क्या इनका मकसद हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि हाल ही में जिस तरह के मामले मुंबई में हुए हैं उसमें कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर। और उसमें से एक ताजा मामला यह है जहां इन कुछ बड़े नामों को धमकी दी गई है। कौन कौन इसमें शामिल है जिनको धमकी मिली है? तो कपिल शर्मा सबसे बड़ा नाम है जिनको यहां धमकी दी गई है जान से मारने की। इसके अलावा रेमो डिसूजा हैं, सुगंधा मिश्रा, राजपाल यादव, ये 4 चेहरे हैं जिनको ईमेल के जरिए धमकी दी गई है कि जान से मारने की धमकी इनको मिली है। अब अगर आप ये देखें कि शुरुआती जांच में क्या बातें यहां पर सामने आई हैं, तो शुरुआती जांच के मुताबिक पाकिस्तान से ये मेल आया है जिसमें धमकी इनको मिली है और ईमेल करने वाले ने इस ईमेल के आखिर में विष्णु लिखा है। ये ध्यान देने वाली बात है। आपकी गतिविधियों पर लगातार हमारी नजर है, ये कहा गया है। और ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या परेशान करने की कोशिश नहीं है। इस मैसेज को गंभीरता से लें और गोपनीयता बनाए रखें। बात नहीं मानी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो ये साफ साफ धमकी इस ईमेल के जरिए यहां पर दी गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि हम 8 घंटे के अंदर जवाब की उम्मीद करते हैं। अगर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो आगे बढ़ेंगे। हम मान लेंगे कि आप हमें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, हम जरूरत के हिसाब से आगे अपना एक्शन लेंगे। तो ये ईमेल में जो कही गई बात है वो हमने आपको बताई, जिसके जरिए यहां पर इन 4 चेहरों को धमकी दी गई है जान से मारने की। पारस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, ईमेल में जाहिर तौर पर धमकाया तो यहां पर गया है, लेकिन क्या मंशा है, क्यों ऐसा किया गया? क्या इस बारे में भी कुछ और लिखा है इस ईमेल में? जी ताबिश, बड़ा ही पेचीदा मामला है। ये मामला जो है पिछले साल 14 दिसंबर का है, जब अभिनेता और हास्य कलाकार राजपाल यादव के मेल में एक मेल आता है जो कि कुछ दिनों तक स्पैम बॉक्स में पड़ा रहता है। जब राजपाल यादव की नज़र इस मेल पे पड़ती है तो वो मेल को देखते हैं और उसमें लिखा होता है कि उनकी सारी गतिविधियों पर उनकी नज़र है। बाकी के जो कलाकार हैं उनके भी नाम इस मेल में लिखे होते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि 8 घंटे के अंदर अंदर आप इस ईमेल का जवाब दीजिए, नहीं तो आपको इसके बाद जो है वो भुगतना पड़ सकता है। इस मामले में 17 दिसंबर पिछले साल को राजपाल यादव ने मुंबई में पुलिस स्टेशन में जाके इस बारे में कंप्लेन की थी, एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद जो है मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी। प्राथमिक तौर पर यह बात सामने आई थी कि इस ईमेल को भेजने के लिए जो सोर्स पॉइंट था वो पाकिस्तान का था। मुंबई पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बाकी के अभिनेताओं को, जैसे कि सुगंधा मिश्रा है, रेमो डिसूजा है कोरियोग्राफर, और हास्य कलाकार जो कि भारत के सबसे बड़े हास्य कलाकार माने जाते हैं कपिल शर्मा, उनको भी मेल करने वाला जो आईपी एड्रेस है वो सेम है कि नहीं है, ये सब जांचने परखने की कोशिश जो है वो मुंबई पुलिस लगातार कर रही है। पारस, बहुत संक्षिप्त में, ये सिर्फ राजपाल यादव को ही मेल आया जिसमें सबके नाम थे या अलग अलग सबको मेल भेजा गया इस तरह का? ये एक ही मेल था जिसमें राजपाल यादव को भेजा गया था, जिसमें इन 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। मुंबई पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इन जो कलाकार हैं उनको अलग से भी कोई मेल आया था या नहीं आया था। मगर ये पूरा मामला जो है पिछले साल 14 दिसंबर का है, जब राजपाल यादव को ये मेल आया था और उसके कुछ दिनों बाद जब उनकी मेल पर नज़र पड़ी स्पैम बॉक्स में, तब उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में इस बात की कंप्लेन की और एफआईआर दर्ज कराई थी। बिल्कुल, तो ये जैसे कि पारस बता रहे थे 14 दिसंबर का ये मामला है जब उनको मेल यहां पर भेजा गया था। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। अविनाश धर्माधिकारी हैं, पूर्व एसीपी हैं मुंबई पुलिस के, और नसीर अब्दुल्ला हैं, अभिनेता हैं। यहां पर अविनाश जी, पहले आपके पास आता हूं क्योंकि इस तरह के मामलों का आपके पास अनुभव भी होगा। यहां पर क्या बात आपको समझ में आ रही है? मुंबई में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, एक के बाद एक मामले इस तरह के आ रहे हैं सामने, ये धमकी भरा मेल, इसमें क्या आपको मंशा लग रही है? ये जो धमकी भरा मेल, जो जिसकी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाता है कि ये मेल में कुछ दम नहीं है, ये मिस्चीवस मेल है। इसका रीजन मैं बोलता हूँ। ये बहुत दिन पहले उनको मेल आया हुआ था और उसमें लिखा कि 8 घंटे के अंदर आपने अगर रिएक्ट नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 8 घंटे तो ऑलरेडी बीत चुके हैं जी। तो ये मिस्चीवस है। एक साथ 3-3, 4-4 कलाकार को मैसेज भेजना, ये डेफिनेटली मिस्चीवस ही हो सकता है, क्योंकि जो थ्रेट परसेप्शन जिसका ज्यादा होता है तो इसमें सीरियसनेस होता है। ऐसे मेल, ऐसे जब कंटेंट्स आते हैं तो उसको कुछ तो भी प्रीवियस हिस्ट्री रहता है।
उसको कुछ तो भी एक तो उसका कुछ प्रीवियस कनेक्शन रहता है, तब जाके उसको सीरियसनेस है। जैसे बॉलीवुड में इससे पहले जितने भी स्टार्स को, कलाकार को धमकी आई थी, उसमें उनका प्रीवियस कनेक्शन था, कुछ ना कुछ तो प्रीवियस हिस्ट्री थी, या तो उनसे बातचीत चल रही थी, या उनसे कुछ लेन देन की बातचीत चल रही थी, फिल्म इंडस्ट्री के पैसा इन्वेस्ट करने की बात चल रही थी। तो ऐसे मेल को या ऐसे फोन को पुलिस धमकी सीरियसली लेती है, लेकिन ये नहीं लगता है कि जिसमें कोई सीरियस मैटर है। और बॉम्बे के लॉ एंड ऑर्डर अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, चाहे सैफ का अटैक हो या फिर ये ऐसे ईमेल आया हो। बम्बई पुलिस काफी सतर्क है और कैपेबल है ऐसे सब वाकयात को, ऐसे सब इंसिडेंट को डील करने के लिए। नसीर साहब, आपको क्या लगता है इस ईमेल के बारे में? क्योंकि सेलिब्रिटीज को लेकर हाईलाइट ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, इसलिए आपको मेल लगता है, या इसमें कोई गंभीरता आपको भी लगता है कि नहीं है? मैं अविनाश जी जो एसीपी रह चुके हैं उनकी बात से सहमत हूँ। मतलब काफ़ी हद तक, क्योंकि जो पॉइंट इन्होंने रेज किया है वो ये है कि ये मेल को आए हुए हफ्ता 10 दिन हो गए थे और वटेवर, और फिर ये धमकी आई थी कि 8 दिन के अंदर अंदर जो इन्होंने सही इसको पेश किया है। तो वैसे भी कोई भी कहीं भी ईमेल भेज सकता है। सुना है ये जो ईमेल है पाकिस्तान से आई है, पहली बात तो ये। तो कोई भी, और ये होता रहता है, धमकियां आई थी फ़ोन पे, अदरवाइज कि जी हवाई जहाज़ को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई भी भेज सकता है। तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये ईमेल जो है कोई ऐसी सच्ची नहीं है। लेकिन फिर भी अब अगर उन्होंने कोई डिमांड किया है कि भाई हमें ये दो, नहीं तो ये कर देंगे, इसका भी नहीं मालूम, बस धमकी दी है। अब इसकी क्या धमकी दी है कि हम उनको पूछें, अरे ब्लैकमेल करने वाले, अरे आतंकवादी, तेरे को क्या चाहिए? फिर उसको वो बोलेगा मुझे 8 करोड़ चाहिए या ये चाहिए। तो अभी तक मालूम ही नहीं कि डिमांड कोई आई है या नहीं, या ऐसे ही बस दी है धमकी। और इस पे गौर करें, गौर नहीं किया तो हम आप पे वार करेंगे। तो मुझे बड़ी बकवासबाजी लग रही है। उन्होंने डिमांड किया हो तो बात करें ना, क्या मांग रहे हो, क्या चाहते हो? बिल्कुल, तो डिमांड क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। पारस, आपके पास मैं आऊंगा इस बात के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट नसीर साहब का कि डिमांड कुछ कही गई है या पुलिस कोई कनेक्शन यहाँ पर तलाश पाई है इनका, क्योंकि अब काफी वक्त इस ईमेल को हो गया है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि धमकी के बाद राजपाल यादव की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। ये आया था सर, मैंने अम्बोली पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम में दोनों में इन्फॉर्म कर दिया था, और उसके बाद में मैंने किसी से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, और मेरा काम भी नहीं है ये इसके बारे में कुछ बोलना, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है। और मैं कलाकार करता हूँ, कलाकारी में कोशिश करता रहूँ कि पूरी दुनिया का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान हमारे मनोरंजन से खुश रहे। बस इसके ज़्यादा मैं अब कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। और इसके बारे में जो भी बोले वो एजेंसियां बोलने में सक्षम हैं और वही बता सकती हैं, बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब ये जानकारी जो मिली थी वो मैंने दे दी। थैंक यू सो मच। बताया कि जब उनके पास मेल आया तो पुलिस को जानकारी उन्होंने दे दी, और उसके बाद फिर आगे पुलिस का यहाँ पर काम है। पारस, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा कि कोई मांग इसमें की गई है, कोई डिमांड की गई थी इस मेल में, या पुलिस अब तक कहाँ पहुंची है जांच में, कुछ पता चल पाया इनके बारे में? इस मेल में जो मेल की कॉपी राजपाल यादव ने मुंबई पुलिस को दी थी उसमें कोई भी मांग का जिक्र नहीं किया गया है। मगर ये मेल जब राजपाल यादव के पास आया तो तुरंत राजपाल यादव ने इस पर संज्ञान लिया और जाके पुलिस स्टेशन में इसमें एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। अलग अलग एंगल से इस मामले में जांच की जा रही है। क्या पता इस मामले में किस तरीके से अगर किसी ने शरारत की हो या फिर कोई थ्रेट सही में हो, तो इसी के लिए मुंबई पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। मुंबई पुलिस हर चीज़ को खंगाल रही है। VPN तक कोशिश की जा रही है कि क्या पता ये जो व्यक्ति है जिसने अपना नाम विष्णु बताया है मेल में, उसने किसी VPN का इस्तेमाल किया हो, और VPN के इस्तेमाल के बाद जो है लोकेशन शायद पाकिस्तान के दिखा रहे हों। तो ऐसे में मुंबई पुलिस के पास बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब वो लगातार ढूंढ रही है। बिल्कुल, तो इस मामले को पुलिस भी गंभीरता से ले रही है और तमाम एंगल को यहाँ पर तलाश रही है। जी पारस साहब, तो ये महत्वपूर्ण है इस सिलसिले में। लेकिन अविनाश जी,
अब किसी भी कलाकार को कोई अगर धमकी मिलती है तो ये अपने आप में एक गंभीर मामला बन जाता है। मंशा क्या है तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस तरह की ईमेल से मिली हुई धमकी में पुलिस के लिए कितना मुश्किल या आसान होता है ऐसे लोगों पर पहुंच पाना? इससे पहला अभी ये जो मेल है, ये मेल में तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए इसको। ठीक है, धमकी आया है, उसको प्रोटेक्शन वो हिसाब से कर लेंगे पुलिस, लेकिन कुछ ऐसे इसी तरह से कुछ पुराने वाकयात मैं आपको बोल सकता हूँ। ऐसे बॉलीवुड में ऐसे भी हमने देखे हुए कि किसी ने जानबूझ के अपने आप को धमकी दिलवा के ले लिए ताकि पुलिस प्रोटेक्शन रहे। दूसरा एंगल ऐसा दिया है कि किसी और के जरिए जानबूझ के किसी गैंगस्टर को धमकाने के लिए कांटेक्ट किया कि भाई ये फलाना आदमी को धमका दे करके, ऐसा भी हुआ है। तो ऐसे वैसे टाइम में जहां पे सीरियसनेस रहता है, जहां पे मोटिव रहता है, जहां पे मेंस रिया रहता है, मतलब कल्पेबल उसको जो इंटेंशन रहता है, वहां पे पुलिस जरूर तहकीकात करती है और वहां तक पहुंचती है। इससे पहले हमने काफी गैंगस्टर्स के जो कनेक्शन थे, बॉलीवुड के हो या बॉलीवुड के बाहर के हो, कनेक्शन को एक्सपोज किया है, उनको अरेस्ट किया हुआ है और उनके कनेक्शन भी एक्सपोज किए। आपने एक उदाहरण दिया होगा, अपने भरत शाह करके डायमंड मर्चेंट फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने छोटा शकील से कुछ सेकंड केस के लिए बात की तो उनको वो केस में सजा भी हो चुकी है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों पे भी पुलिस ध्यान रखती है। तो इसमें भी लास्ट कंक्लूजन तो पुलिस जरूर पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान का लोकेशन आना, बिश्नोई का नाम इस्तेमाल करना और एक ही साथ में 4 एक्टर्स को मेल भेजना, इससे ही पता चलता है कि उसमें ऑथेंटिसिटी या सीरियसनेस बहुत कम है। लेकिन नसीर साहब, यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल मुंबई में लोग उठा रहे हैं। पहले सलमान खान के घर फायरिंग, फिर बाबा सिद्दीकी का मामला, अब सैफ अली खान पर हमला, उसके बाद ये ईमेल। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना यहाँ ठीक है? भाई ये जो हमले हुए हैं या हमले की का दिखावा हुआ है, जैसे फायरिंग की सलमान खान के बाहर, घर के बाहर, ब्ला ब्ला, इसके अपने वजूहात है। कोई ख़ास वजह है। सैफ अली खान के बारे में भी अभी तक मालूम नहीं हुआ किस लिए आया था। किसी को हानि पहुंचाने आया था, या फिर पैसा लेने आया था, या फिर रैंसम करने आया था, या फिर बच्चे को किडनैप करने आया था, या फिर धमकी देने आया था, डराने आया था। कुछ नहीं मालूम अभी। उल्टी सीधी बातें बहुत घूम रही हैं, सब बैठ के रोटियां सेक रहे हैं अपनी। लेकिन गलत बात है ना, जैसे कि एसीपी साहब ने कहा है कि ये मतलब कानून तो अपने हिसाब से चल रहा है ना। हर पुलिस वाला हर इंसान के लिए पहरा तो दे नहीं सकता ना, उसका बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। लेकिन ये खास लोग हैं, इंडस्ट्री वाले के कुछ खास लोग हैं। बिश्नोई गैंग का मामला है कि जी वो बिश्नोई कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। किसी ने ऐसा दावा किया है। बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा है कि जी वो उनकी सलमान खान के साथ दोस्ती थी इसीलिए मार डाला। तो जिसका मतलब सारे दोस्त जो सलमान खान हैं कोई 2000 तो होंगे, उनको मार डाला जाएगा। मैं उनके फादर को जानता हूं तो शायद मुझको नहीं मारा जाएगा। लेकिन अब ये तो उल्टी सीधी बातें बहुत हो रही हैं। लेकिन कानून अपने हिसाब से तो चल ही रहा है ना, वो अपनी कोशिश तो करेंगे। अब जैसे कि पुलिस वालों ने सैफ जी के बारे में कहा था कि कातिल को पकड़ लिया है, शक किया है इस पे, इसको हिरासत में, कुछ नहीं बना है अभी तक सब। लेकिन पुलिस का काम ये भी होता है ना कि उनको दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ, हमने किसी को दबोच लिया है, हम अपना काम कर रहे हैं। और हमें बड़ी उम्मीद होती है पुलिस वालों से कि 6 घंटे में हो जाएगा, हिरासत में आ जाए। ऐसे नहीं होता काम। हो सकता है कभी ना मिले वो जो हमला आपका वैलिड पॉइंट है। अविनाश जी, आपके पास आऊंगा कि आपको लगता है एक के बाद एक इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, इससे पुलिस पर भी दबाव है कि ऐसी वारदातें रुके? चलिए, अविनाश जी से संपर्क यहाँ पर टूट गया है। लेकिन नसीर साहब, नहीं, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। अभी ना पुलिस के हाथ में नहीं है वारदात को रोकना। अगर आज मैं डिसाइड करता हूँ किसी के घर पे जाके हमला करने की, पुलिस वाले क्या करेंगे ये बता दीजिए मुझे, आप क्या करेंगे। लेकिन ये है कि ये जो वारदातें हो रही हैं तो इसका मतलब ये जरूरी है कि सिक्योरिटी का जो जाल है, सिक्योरिटी का जो इंतजाम है, वो ज्यादा होना चाहिए। सैफ अली खान के यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम और पुख्ता होने चाहिए। अगर इस तरह की कोई धमकी दी जाती है तो जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर पहुंचना चाहिए ताकि बात सामने हो पाए, स्पष्ट हो पाए कि कौन आखिर इनके पीछे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका, नसीर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पारस आपका भी ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर थी। धमकी मिली थी कुछ एक्टर्स को, जिसके बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया। तो एक के बाद एक इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुंबई में आखिर ये
कैसे कर पा रहे हैं लोग कि धमकी जो है वो ईमेल के जरिए यहां पर कलाकारों को दी गई। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।